कलयुग के ऐसे कौन से 5 सत्य हैं जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युग में ही कर दिया था, और वह सत्य आज के दिन कलयुग में सत्य भी हो रहे हैं। आज हम महाभारत की इस अनसुनी कथा को बताएंगे। तो प्रणाम मित्रों, ममता किस्से कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कलयुग को सभी युगों में सबसे श्रापित युग माना जाता है। ये कथा महाभारत काल की है, जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तब क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहां जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताना होगा। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों भाई वन में जाकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे श्री कृष्ण, मैंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माता पिता बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसने क्या कर लिया। इतनी माता पिता की इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वही पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इस पर श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित हैं, विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर मांस के समान ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। आगे नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी और उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पा रहे थे, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर स्थिर हो गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा, और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे। आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है और फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और वैसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।